गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएचआर इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बीहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 8 के पार्ट फर्स्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा एक रूसियन टेनिस स्टार थी, जिसको शायद आप लोगों ने टीवी पर और न्यूज़पेपरों में आपने देखा होगा। अब हम पूरी स्टोरी को जानने के लिए पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पूरी स्टोरी को रिसाइट करेंगे और साथ ही हमेशा की तरह वोकैब को भी आप नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान देंगे। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा reached the summit of women's tennis when she was barely 18। एक रूसियन लड़की, इसका नाम था मारिया शारापोवा, एक वोमेंस एक महिलाओं के सम्मेलन में पहुंची जब वो सिर्फ लगभग 18 वर्ष की थी। 18 ईयर्स। एज यू रीड अबाउट हर, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सी इफ़ यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। आप एक ड्रॉ खींच के, एक ड्रॉ बना के संतोष यादव, जो कि हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, उसको और मारिया शारापोवा को, उन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग पर ध्यान देंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है समथिंग डिसआर्मिंग, गड़बड़ होना, सस्पेंस होना। इसका आपको सही जवाब समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली टेकिंग अवे योर सस्पेंशियसनेस होगा। आप देख पा रहे होंगे, उसके सामने मैंने पढ़ा एट आउट्स विथ। इसका सही जवाब है इन कॉन्ट्रैक्ट टू नॉट एग्रीइंग विथ। आप देखेंगे उसके सामने जो भी मैं आंसर बोल रहा हूँ, उसके सामने आप लोग लिखेंगे ग्लैमर्स एटायर। इसके सामने इसका सही जवाब होगा अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लॉथ्स। नीचे लिखा हुआ है थर्ड, नीचे से थर्ड ऊपर की तरफ। इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इसका सही जवाब है क्विकली, ऑलमोस्ट, इमीडिएटली। नेक्स्ट, पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। इसका सही जवाब है मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर। नेक्स्ट, पैक्ड ऑफ। इसका सही जवाब है सेंट ऑफ। नेक्स्ट, लॉन्च्ड। इसका सही जवाब है स्टार्टेड। हार्ट रेंचिंग। इसका सही जवाब है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। एज यू रीड, लुक फॉर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। एज यू रीड, जैसा कि पढ़ने के बाद
लुक फॉर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन आंसर्स को आपको देखना है और समझना है। वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स? मारिया शारापोवा को अमेरिका के लिए क्यों भेजा गया था? वाई डिडंट हर मदर गो विद हर? और मारिया शारापोवा की जो माँ थी वो उसके साथ अमेरिका क्यों नहीं जा सकी? सेकंड क्वेश्चन, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। वाट आर हर हॉबीज? उसकी जो हॉबीज थी, हॉबीज वो क्या थी? वाट डज शी लाइक? और उसको क्या पसंद था? वाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग? उसे कार्य में लगे रहने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसको प्रेरित करती थी कि हमेशा वो अपने काम पर ध्यान देती थी? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको स्टोरी पढ़ने के बाद खूब मिल जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग पैराग्राफ फर्स्ट पर। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट odds with her ready smile and glamorous attire। मारिया शारापोवा में कुछ ऐसी बात है जो उसकी तुरंत मुस्कान और भड़कीले कपड़ों से भिन्न है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 to the world number 1 पोजीशन इन वोमेंस टेनिस। और उसका संशय तुरंत दूर कर देती है। और उसी बात ने सोमवार के दिन 22 अगस्त 2005 को उसे संसार भर में महिलाओं के टेनिस के प्रथम स्थान पर लाकर चढ़ा दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। यह सब कुछ लगभग झटपट हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगा, नो टाइम। पोइस्ट बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। साइबेरिया में पैदा हुई यह किशोरी जो अपनी आयु वालों की अपेक्षा अधिक शांत और संतुलित है, 4 वर्ष में पेशेवर खिलाड़ी के रूप में वह अपनी चोटी पर पहुंच गई। फर्स्ट पैराग्राफ के वोकेब लिखेंगे। डिसआर्मिंग मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण। एट ऑड्स मीन्स होता है असंगत। और ग्लैमरस मीन्स होता है भड़कीले और आकर्षक। अटायर मीन्स होता है वस्त्र। लिफ्टेड मीन्स होता है ऊंचा उठाया। पाइज्ड मीन्स होता है शांत और संयम। पिनकल मीन्स होता है शिखर। पिनेकल मीन्स होता है शिखर। मारिया शारापोवा आप देख रहे हैं 2004 में वोमेन्स सिंगल विंबलडन इन्होंने जीता। इसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। परंतु इस घमासान प्रतियोगिता वाले संसार में वह तीव्र गति की चढ़ाई 9 वर्ष पूर्व कुर्बानी के उच्च स्तर पर आरंभ हुई, जिसे सहन करने के लिए शायद ही कोई और बच्चे तैयार होंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पेक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। नन्ही सी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उसे प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी launched her on the path to success and stardom।
अपने पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस यात्रा ने उसे सफलता और प्रख्यात खिलाड़ी बनने के मार्ग पर चला दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। परंतु इसके साथ ही उसे अपनी माँ येलेना से 2 वर्ष की दुखदायक जुदाई भी सहनी पड़ी। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. वीज़ा की पाबंदी के कारण उसकी माँ को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a प्राइस। 9 वर्ष की इस लड़की ने जीवन में पहले ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ लिया था कि टेनिस में विशिष्टता और महानता प्राप्त करने के लिए मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। वोकैब लिखेंगे। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई करना, ऊपर जाना। फियर्सली मीन्स होता है घमासान रूप से। एंड्योर मीन्स होता है सहन करना। पेक ऑफ मीन्स होता है भेज देना। ट्रिप मीन्स होता है यात्रा। लॉन्च्ड मीन्स होता है चला देना। स्टारडम मीन्स होता है प्रख्यात खिलाड़ी। हार्ट रेंचिंग मीन्स होता है दुखदायक। कंपेल्ड मीन्स होता है मजबूर करना। वीज़ा रेस्ट्रिक्शन मीन्स होता है किसी अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति। इसी क्रम में आगे देखेंगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं अकेली हुआ करती थी। मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं, बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं उस समय जवान थी। पैराग्राफ पैराग्राफ 2 कंप्लीट हुआ है। पैराग्राफ 3 को पढ़ेंगे। आई यूज टू बी सो लोनली। मैं अकेली हुआ करती थी। मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मुझे मेरी माँ की बहुत याद सताती है। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे पिताजी मेरे टेनिस के प्रशिक्षण को चालू रखने के लिए जितना प्रयास हो वो पूरा प्रयास कर रहे थे। सो ही कुडंट सी मी आइदर। इसलिए मैं उनसे भी नहीं मिल सकती थी। वोकैब रिकॉल्स मीन्स होता है याद करना और टेरिबली मीन्स होता है कष्टदायक ढंग से। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी, जवान थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM और मैं 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। अन्य टेनिस के शिष्य 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू tidy up the room and clean it। और मुझे जगा देते थे और कमरा सुव्यवस्थित और साफ सुथरा करने का आदेश देते थे। tidy up मीन्स होता है उसको सुव्यवस्थित करना, साफ सुथरा करना। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 5। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेसेस मी। निराश होने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली दो। मैं चुपचाप अधिक दृढ़ संकल्प और मानसिक रूप से कठोर बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि अपना ध्यान स्वयं
कैसे रखा जाता है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई नो दैट आई वांटेड। मैंने कभी छोड़कर भागने की न सोची क्योंकि मैं जानती थी। आई नो। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. क्योंकि मैं जानती थी, मैं क्या चाहती थी, जब आपके पास कुछ न था और न कुछ है तो आप बहुत भूखे और दृढ़ संकल्प वाले बन जाते हो। I would have put off with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अटलता से लगे रहने के लिए उससे भी अधिक अपमान सहने को तैयार थी। पैराग्राफ 5 कंप्लीट। वोकेब लिखेंगे। डिप्रेसेस मीन्स होता है निराश होना। क्विटिंग मीन्स होता है छोड़कर चले जाना। ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान। स्टेडफास्टली मीन्स होता है अटलता से, दृढ़ता से। और परस्यू मीन्स होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहना। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 6। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। वह दृढ़ता मेरिया में आज भी विद्यमान है, आज भी है वो दृढ़ता। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वोमेंस सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 sport the following year। वह 2004 में उसने विंबलडन में महिलाओं के सिंगल खिताब प्राप्त करने का और अगले वर्ष विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने का रहस्य है उसका। वोकेब लिखेंगे। टफनेस मीन्स होता है दृढ़ता। बेगिक मीन्स होता है जीतना। मेट्रिक मीन्स होता है तीव्र गति से। स्पॉट मीन्स होता है स्थान। इसी क्रम में नेक्स्ट 7 पैराग्राफ देखेंगे। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लान्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज touched the hearts of tennis fans। जबकि साइबेरिया के बर्फ से जमे मैदानों में महिलाओं के टेनिस के शिखर पर पहुंचने की उसकी यात्रा से टेनिस के प्रशंसकों के मन गदगद हो गए। For the youngster herself, there appears to be no rooms for sentiment। वह स्वयं इतनी छोटी आयु की है कि ऐसा लगता है कि उसके मन में भावुकता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it। जिस प्रकार से वह सामने देखकर बात करती है और जिस प्रकार वह उसकी आकांक्षा, इच्छा के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देती है, I am very very competitive। I work hard at what I do। उसे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जो कुर्बानी उसने की वह करने की आवश्यकता थी। और वह कहती है मैं बहुत प्रतियोगिताशील हूँ, जो कुछ मैं करती हूँ मैं उसे परिश्रम से करती हूँ। इट्स माई जॉब, यह मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उसकी सफलता का मंत्र है। पैराग्राफ 7 कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। फ्रोजन
फ्रोजन मीन्स होता है बर्फ में जमे हुए। प्लेन्स मीन्स होता है मैदान। फैंस मीन्स होता है प्रशंसक। सेंटीमेंट मीन्स होता है भावुकता, इमोशंस। और एम्प्लॉय मीन्स होता है पर्याप्त रूप से, काफ़ी रूप से। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट 8 पैराग्राफ की तरफ। 2. मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन असेंट। यद्यपि मारिया शारापोवा का जो उच्चारण था वो स्पष्ट अमेरिकी ढंग का है। शी प्राउडली पैराडाइज हर रूसियन नेशनलिटी। वह अपनी रूसी नागरिकता का गर्वपूर्ण प्रदर्शन करती है, गर्वपूर्ण कहती है, गौरव से कहती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज। वह संदेह स्पष्ट करते हुए कहती है आई एम रशियन, मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द US इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। यह सत्य है कि अमेरिका मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। परंतु मैं रूसी नागरिक हूँ। माई ब्लड इज टोटली रशियन। मेरा जो रक्त है वो पूर्णतः रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशियन इफ़ दे वांट मी। यदि वे चाहेंगे तो मैं ओलंपिक भी रूस की तरफ से ही खेलूँगी। वोकेब लिखेंगे। प्रोनाउंस्ड मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। एसेंट मीन्स होता है उच्चारण का जो ढंग, वे ऑफ स्पीकिंग। पैराडाइज मीन्स होता है प्रदर्शन करना। नेशनलिटी मीन्स होता है नागरिकता। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 9। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन। अन्य किशोरों की भांति मारिया शारापोवा में कई उत्तेजनाएं थीं। कैसी? लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। और वो फैशन, गाना और नाचना ये उसके शौक थे। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। और उसे आर्थर कैनन डॉयल को उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग ग्राउंड्स अफेयर्ड एट ओट्स with her love of peanuts with chocolate spread and fizzy orange drink। उसका जटिल और दिखावटी शाम का गाउन पहनना, उसकी चॉकलेट से भरा हुआ पुआ, पेनाकेस मीन्स होता है पुआ, चॉकलेट से भरा हुआ पुआ और बुदबुदाने वाली संतरे की पेय की चाह से मेल नहीं खाती थी। कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। सेंसेशंस मीन्स होता है उत्तेजना। लिस्ट्स मीन्स होता है गिनती करना। सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है जटिल और दिखावटी। पेनक्स मीन्स होता है पुआ। और फिजी मीन्स होता है बुदबुदाने वाला पेय। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 10। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized। मारिया शारापोवा को किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। हर टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा थी, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जीतने की दृढ़ इच्छा और कुर्बानी के लिए तत्परता के कारण विश्व के शिखर पर पहुंच गई। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग। जो धन को वह कमा रही थी उससे शायद ही किसी को कोई ईर्ष्या हो। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। वह टेनिस से धन लाभ के बारे में कहती है। टेनिस से जो उसको
धन मिलता था, लाभ मिलता था, पैसा मिलता था, उसके बारे में कहती है ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशनल। निसंदेह जो धन है वो प्रेरणाजनक है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट्स। टेनिस जो व्यापार भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात संसार में प्रथम स्थान प्राप्त करना है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो प्रण है, मेरा जो दृढ़ है, जो मुझे इसमें लगाए रखता है। लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। वोकेब लिखेंगे। पिजन होल्ड मीन्स होता है किसी भी श्रेणी में रखना। कैटेगराइज्ड मीन्स होता है वर्गीकरण करना। टैलेंट मीन्स होता है प्रतिभा, विशेष गुण, स्किल। अनवेवरिंग मीन्स होता है दृढ़, स्थिर। ग्रज मीन्स होता है ईर्ष्या करना। रिचेज मीन्स होता है धन। और रीपिंग मीन्स होता है कमाना। मॉनेटरी मीन्स होता है धन संबंधी। मोटिवेशन मीन्स होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। केप्ट मी गोइंग मीन्स होता है अर्ज, व्यस्त रखना। आपको मारिया शारापोवा की जो कहानी है उसने भी आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दी होगी। अगर आपने कुछ सोचा है करने का तो आप उसको कर सकते हैं और करिए। अगर आपने कुछ बनने का ठाना है तो आप उसको कुछ कर सकते हैं। आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।